आपके इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पूर्ति कीजिए। आपको ए दिया है, ए दिया गया है विद्युत चालन करने वाले, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या है? अधिकांश द्रव, ठीक है, डैश कॉमा डैश तथा डैश तथा डैश के विलयन होते हैं, डैश के विलयन होते हैं। ठीक है, होते हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो, जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किस किस के बने होते हैं? या तो क्या होंगे? अम्ल होंगे, क्षारक होंगे, और क्या होंगे? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, जैसे पानी है, पानी क्या है? पानी में क्या होते हैं? लवण होते हैं, वो भी क्या है? विद्युत का चालन है। और क्षार में क्या आ जाएगा आपके? जैसे और क्या हो जाएगा? नींबू का पानी क्या होगा? एसिडिक नेचर में आ जाएगा। ठीक है, द्रव में क्या आ जाएगा? अम्लों। ठीक है, अम्लों कॉमा क्षारकों तथा इसके लवणों के क्या होते हैं? विलयन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी है किसी विलयन से क्या होते हैं? से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है, बताइए कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ठीक है, किसी विलयन से विद्युत धारा को अगर प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, यदि कॉपर सल्फेट, ठीक है, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्रवाहित की जाए। ठीक है, प्रवाहित
की जाए तो कॉपर क्या करता है? कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से, ठीक है, डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित, ठीक है, निक्षेपित होता है। क्या कहा गया है? यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। इसमें कौन सा टर्मिनल था? ऋण टर्मिनल, ठीक है। कौन सा टर्मिनल था? ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है डी, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत, ठीक है, वांछित धातु की परत निक्षेपित, यानी उस पर चढ़ना, ठीक है। परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ठीक है। प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुछ याद है लक्ष्मी? विद्युत लेपन। हाँ, गुड। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। वेरी गुड। चलिए इतना नोट कीजिए। सेकंड है, जब किसी समपरीक्षित, ठीक है, जब किसी समपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को इसमें विलयन, यानी कि लिक्विड में को किसी विलयन में सिरों को किसी विलयन में डुबाया जाता है। विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। डुबाते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय
चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, ठीक है, होती है। क्या आप ऐसा होने, ठीक है, ऐसा होने के, ठीक है, होने के कारण को की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, होने के कारण की व्याख्या कर सकते हो, ये कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया है कि जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाया जाता है तो चुंबकीय सुई में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या कारण है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है? हमें पता है जब क्या होता है किसी परिपथ में क्या विद्युत धारा बहती है, क्या कौन सी, जब किसी परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा बहती है तो क्या करते हैं हम चुंबकीय सुई का को यूज करते हैं। तो हमने क्या लगा दी, विद्युत परिपथ में, जैसे हमारे पास परिपथ बना लेते हैं इस तरह से, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, में धन सिरा लगा है, फिर से ऋण सिरा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दी हमने, चुंबकीय सुई, और यहां से इसको जो दो तार है इसके ये संपरीक्षित, ठीक है, क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा जो दो तार है लगे हुए पूरा परिपथ संपरीक्षित यानी कि टेस्टर, ये इस विलयन में डुबाया जाता है। तो हमसे कहा गया कि चुंबकीय सुइयां विक्षेपित क्यों हो जाती है। हमें पता है अगर ये द्रव क्या है, विद्युत का चालक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हम क्या करते हैं, जब बल्ब जलता नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, चुंबकीय सुइयां यूज करते हैं। जब दुर्बल धारा प्रवाहित होती है फिर भी क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ यह कि परिपथ में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कौन सी विद्युत धारा, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं, तो क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या कहती है, विक्षेपित होती है, इसका कारण यह है कि जो विलयन यूज किया गया, ठीक है, यह है कि इसका कारण यह है कि उपयोग किया गया
विलयन, विलयन क्या है? विद्युत का सुचालक है, ठीक है, विद्युत का सुचालक है जो क्या करता है, अपने में से विद्युत धारा, ठीक है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ठीक है, होने देता है, ठीक है। अब संपरीक्षित यानी कि टेस्टर, संपरीक्षित में से दुर्बल धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? चुंबक की सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। चल, इसे नोट कीजिए पहले। ठीक है, होने पर चुंबक की सुइयां क्या हो जाती हैं? विक्षेपित। नेक्स्ट है थर्ड है, ऐसे तीन द्रवों के नाम लिखिए, जिनका परीक्षण कितना 14.9 में दर्शाए, ठीक है, दर्शाए अनुसार करने पर क्या हो? चुंबकी सुई में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो, ठीक है, विक्षेपित हो। आपको परिपथ दिया गया है एक बना हुआ, इस तरह से। इसमें क्या लगा है? माचिस बॉक्स लगा है, ठीक है, और इसमें क्या रखा गया है? चुंबकीय सुई रखी और इसको लपेटा गया है और यहाँ से बैटरी लगा दी गई है, प्लस माइनस
और माइनस। ठीक है, एक बीकर लिया गया है, उसमें लिक्विड रख दिया और इस टेक्सचर को इस लिक्विड में डुबाएंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्या है, ऐसे 3 द्रव के आपको नाम लिखने हैं जिससे क्या है, ये अगर हम इस टेक्सचर को इस सॉल्यूशन में क्या करें, डुबाएं, तो क्या होना चाहिए, चुंबकीय सुइयां विक्षेपित होनी चाहिए। हमें पता है चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होगी, जब क्या होंगे, ये जो द्रव है, जो पिलियन है, ये क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। जब ये विद्युत का सुचालक होगा तो इसमें से क्या होंगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और चुंबकीय सुई में क्या होंगी, विक्षेपित होगी। हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा था, किस किस से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, नींबू के रस से और सिरका से, और किससे होती है, जो टोटी का पानी होता है उससे भी क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। उत्तर है विद्युत चालन। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, ठीक है, अधिकांश द्रव किस किस से, अम्लों, क्षारकों तथा लवणों तथा इससे लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, अब 3 द्रव ये हो गए विद्युत के चालन करने वाले अधिकांश द्रव, जैसे अम्ल के द्रव और क्षारकों के और लवणों के विलयन होते हैं। इन्हीं से क्या होंगी, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 3 द्रव, कौन कौन से, नींबू का रस, और सिरका तथा इसे टोटी का जल में क्या करेंगे, संपरीक्षित को डुबाने पर क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित हो जाती। ठीक है, इतना समझ में आया, कैसे करेंगे इसको, चलिए नोट कीजिए। ये है चित्र 14.9।
आपको एक परिपथ बना के दिया है, ठीक है। एक परिपथ बनाया गया है, प्लस माइनस प्लस है और फिर क्या है माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब क्या कर दिया, इसमें विद्युत बल्ब को जोड़ दिया, ठीक है। इस परिपथ में विद्युत बल्ब को जोड़ दिया है और इस टेस्टर को क्या कर दिया गया है, एक सॉल्यूशन में डुबा दिया, ठीक है। इस तरह से इसको डुबा देंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र है 14.10 14.10 हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र 14.10 चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था, दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। बल्ब नहीं जलता है, क्या आप संभावित, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं, अपने उत्तर की व्याख्या, ठीक है। और कहा गया है, अपने उत्तर की क्या करनी है आपको, व्याख्या कीजिए, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा, जैसे बताइए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगी लक्ष्मी? अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, जब परिपथ में क्या है, परिपथ भी बिल्कुल सही है, सेल भी सही जुड़े हैं, बैटरी भी पूरी, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी सही है, और जो बल्ब है उसका फिलामेंट भी सही है, और जो लिक्विड है, ठीक है, जो विलयन है, ये भी क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। फिर भी क्या हो रहा है, परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है कि परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था। और क्या हो सकता है कि जो विलयन है, ये तो क्या है, विद्युत चालन है, विद्युत को अपने में से प्रवाहित करता है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका यह रीजन हो सकता है कि परिपथ में क्या हो रही होगी, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। अगर इस बल्ब की जगह पे क्या यूज करते हैं, हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं, या हम क्या करें, चुंबकीय सुइयों को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करें बल्ब की जगह पे, तो क्या होगा, जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब जो छोटे वाले होते हैं, जैसे आपने लड़ी वाले देखे होंगे, ठीक है, वो भी क्या होगा, जलने लग जाएगा। और जब हम चुंबकीय सुई को क्या करेंगे, इस परिपथ में जोड़ेंगे, तो उसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इससे यह क्या क्या मिलता है कि परिपथ में क्या है, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलो इसको देखते हैं, चित्र में दर्शाई
गई व्यवस्था में बल्ब नहीं चलता है। ठीक है, नहीं जलता है, नहीं जलता है, परंतु इसका अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है। ठीक है, यह नहीं है कि द्रव क्या करता है, विद्युत चालन नहीं करता। ठीक है, द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा नहीं है कि विलयन जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, ऐसा नहीं है। फिर भी क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका क्या कारण हो सकता है, प्रवाहित नहीं कर सकती है। ठीक है, यदि परिपथ में क्या होगी, दुर्बल धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। बल्ब क्या जलेगा नहीं, दीप्त नहीं होगा। ठीक है, परिपथ में बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब या क्या कर सकते हो आप, चुंबकीय सुई का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एलईडी बल्ब दुर्बल विद्युत धारा में भी दीप हो जाते हैं यदि, ठीक है, हो जाते हैं यदि चुंबकीय सुई का उपयोग किया गया है तो यदि चुंबकीय सुई का उपयोग बल्ब के स्थान पर किया गया है तो चुंबकीय सुई में क्या होगा, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी क्योंकि दुर्बल धारा, ठीक है, क्योंकि दुर्बल धारा
प्रवाहित होने पर भी क्या होती है? चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि परिपथ में क्या हो रही है? दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हो रही है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके, गुड नाइट लक्ष्मी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।